हेलो दोस्तों, आप सभी के सामने पैट 2021-22 जो अभी वर्तमान में आयोजित की गई थी पेपर 2 एजुकेशन का पेपर आपके सामने है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे आप सभी को यह बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो आइए हम एजुकेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डील कर लेते हैं, उसके आंसर्स को देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है। तो हम हिंदी वाले प्रश्न को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी बताते चलेंगे। किसी दो लैंग्वेज में पढ़ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम एक लैंग्वेज में पढ़ेंगे और आंसर आपको बता देंगे। आपको पैटर्न से मतलब है और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, प्रयोगात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रिक्शा चालक का बेटा संघर्ष कर इंजीनियर बनता है, यह एक उदाहरण है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यह एक उदाहरण है सामाजिक गतिशीलता का। जी हाँ फ्रेंड्स, सामाजिक गतिशीलता का यह एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, उस पहले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मानसिक आयु को परिभाषित किया। जी हाँ फ्रेंड्स, मानसिक आयु को परिभाषित किया था अल्फ्रेड बिनेट ने। अल्फ्रेड बिनेट ने मानसिक आयु को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मसम्मान है। जी हाँ फ्रेंड्स, आत्मसम्मान है क्या हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकता या फिर हमारे गुण, व्यक्तिगत गुण या फिर स्वयं का वर्णनात्मक घटक या स्वयं का मूल्यात्मक घटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स स्वयं का मूल्यांकन घटक राइट आंसर है, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्यक्तित्व को मापने के लिए TAT है। जी हाँ फ्रेंड्स, व्यक्तित्व को मापने के लिए TAT है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रक्षेपीय तकनीक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो छात्र इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप स्वतः ही यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेंगे और क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और एक कमरे में पहली बार चलने पर एक घृणित गंध देखते हैं, लेकिन जब आप वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं तो आप महसूस करना बंद कर देते हैं, यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। सी आंसर होगा संवेदी अनुकूलन, सेंसरी एडेप्टेशन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी व्यक्ति का वर्णन करती है जो मैस्लो के अनुसार आत्मवास्तविक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का डी, उपर्युक्त में से सभी। रचनात्मक भी है, स्वच्छंदता है और आत्मविश्वास भी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रशिक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रशिक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का सी। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 का सी राइट आंसर है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। प्रेरणा का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रेरणा का आप सभी को पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन था एजुकेशन वाले के लिए, बीएड में भी ये पढ़ाया जाता है। प्रेरणा का ड्राइव रिडक्शन जो है वह हल ने बताया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए था 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थक जो है वह एरिस्टोटल नहीं है।
11वां का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। अब इसमें देख लीजिए फ्रेंड, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी हैं और नीचे जो है यहाँ पे भी 1 2 3 1 4 करके, यानी क्रम बताना है इसका। तो इसका राइट क्रम हम आप सभी को बताए थे फ्रेंड्स। 11 का हो जाएगा बी, 1 4 3 2। पहले होगा नमूना लेना, फिर होगा डेटा संग्रह, फिर होगा डेटा विश्लेषण, फिर होगा अनुमान। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कक्षा की बातचीत का उचित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। तो कक्षा की बातचीत का उचित मूल्यांकन जो है वो 12 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अवलोकन अनुसूची द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, अवलोकन अनुसूची द्वारा कक्षा का उचित मूल्यांकन किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है फ्रेंड? गेगने के सीखने के पदानुक्रम में कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान से मेल खाता है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वो दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप इंग्लिश में आप इंटरेस्टेड है क्वेश्चन देखने को लेकर के, तो आप बगल में ही इंग्लिश का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ना संभव नहीं है। और आपको अगर क्वालिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करें कि अपना क्वालिटी यूट्यूब का बढ़ा ले, क्वालिटी ये बेहतरीन क्वालिटी है। तो आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा के द्वितीयक स्रोत की मुख्य विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें मौजूद डी जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। इसमें मौजूद स्रोतों से डेटा एकत्र करना शामिल है जिन्हें अपने शोध उद्देश्य के लिए प्राथमिक डेटा पहले ही एकत्र कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, श्री अरबिंदो ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है फ्रेंड? नीचे दी गई सूची से उनकी पहचान करें जिन्हें गैर संभाव्यता नमूनाकरण प्रक्रिया कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें जो है ये बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आपको कैसे निकालना है, तो इसमें से चुनना है कौन कौन होगा। तो देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है वो इसका राइट आंसर है। तो दूसरा में क्या कह रहा है? आयामी नमूनाकरण, उसके बाद तीसरा में स्टेनोबॉल नमूनाकरण और उसके बाद पांचवा में कोटा नमूनाकरण। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फ्रेंड। 17 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक पक्षपात के बारे में चर्चा। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक शिक्षार्थी के वर्तमान ज्ञान का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो एक शिक्षार्थी का वर्तमान ज्ञान आकलन करने के लिए तो सबसे उपयुक्त है ये हो जाएगा योगात्मक, ऑप्शन बी। ये बीएड में भी प्रश्न रहता है, योगात्मक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि यह बच्चों, ऑप्शन डी, यह बच्चों को प्रकृति वातावरण में सीखने में मदद करता है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। 21 में क्या कह रहा है, सीखने के लिए एक रचनात्मक आकलन का प्राथमिक फोकस होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि सीखने के लिए सीखने में के अंतराल को समझना सबसे आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इसमें 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, तो 50 प्रश्न को बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग 22वां प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बातों का महत्व। ये संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। आप जानते हैं इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे बातों का महत्व नहीं होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन, डैश ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण है। ये भी सबसे आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। वरिष्ठ माध्यमिक चरण, व्यावसायिक मार्गदर्शन में सबसे उपयुक्त चरण है वरिष्ठ माध्यमिक चरण, यानी कि माध्यमिक से भी ऊपर का चरण जो होता है वही व्यावसायिक जो है शिक्षा को दे सकता है, ताकि बच्चे उस समय में बड़े भी रहते हैं तो सीखने में वो उत्सुक भी रहेंगे और उसका मोटर लर्निंग भी काम करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 2018 में डैश ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक समावेशन पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया था। ये भी आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, CBSE ने यह निर्णय लिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ आसान प्रश्न थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में कहा जा रहा है कि FLN मिशन डैश द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। FL मिशन डैश द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा MOE शिक्षा मंत्रालय। ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था। FLN मिशन MOE शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस आयोग ने शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक के रूप में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने को मान्यता दी है? यह भी बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 आपने पढ़ा होगा अगर बीएड में, तो बीएड में भी ये आसानी से पढ़ाया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग, NPE, उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, सभी ये बीएड में पढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय शिक्षा आयोग। 28वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसित है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में कि शिक्षा में योगदान इनका सबसे बड़ा महत्व रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा महत्व रहा है महिलाओं की शिक्षा को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, सावित्रीबाई फुले जो है वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत आगे रही थी, क्योंकि महिलाओं का शिक्षा जो एवरेज था वो बहुत कम था, औसत अनुपात बहुत कम था, कहिए तो कुछ था ही नहीं, लोग महिला को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे उस। अब 29 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, मूल्यांकन मापन का विस्तार, यह कथन इस सारे कथन से सत्य है। अब आइए बात कर लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन में है कि शब्द दर्शन की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न हो गया कि दर्शन की उत्पत्ति, लेकिन यह एमएड में सिलेबस में है, यह पढ़ाया जाता है।
दर्शन की जो उत्पत्ति हुई थी आप सभी को पता है, फिला और सोफिया। फिला और सोफिया वर्ड है यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो फिलॉसफी इसमें आपको देखिएगा तो फिला एंड सोफिया ये आपको आसान दिख रहा है। ये इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज में प्रश्न देखते तो आप इसका आसान आंसर जो बहुत सारे विद्यार्थी लगा सकते थे, फिला एंड सोफिया। अब आ जाइए 30वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक 30वां नंबर क्वेश्चन, साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा अपनाती है। तो साहित्य की व्यवस्थित शिक्षा अपनाती है, ऑप्शन ए स्पष्ट प्रक्रिया को। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पष्ट प्रक्रिया साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा अपनाती है। क्वेश्चन नंबर 32, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिससे में अनुसंधान किया जाता है। जिससे में अनुसंधान किया जाता है, तो अनुसंधान का सार, यह राइट आंसर है। नहीं फ्रेंड्स, 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुसंधान डिजाइन। ये राइट आंसर है 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, व्यवहारिकता ने क्या जन्म दिया है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, व्यवहारिकता ने परियोजना विधि को जन्म दिया है, प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया है। 33 का आंसर हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 34, जब उपलब्ध संख्या डैश होती है तो हम स्थिरीकृत नमूने का उपयोग करते हैं। कौन से नमूने का? विजातीय विषम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन, फिर देखिए ये टेक्निकल प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। जो लोग पढ़ा रहे होंगे स्कूल में उनको ये प्रश्न आसानी से पता होगा, और वैसे भी बीएड में बताया जाता है। ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन समझ सकते हैं कि शिक्षा में यह अभी प्रयोग किए जा रहे हैं स्वयं को लेकर के। स्वयं के माध्यम से सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सिखाने के सीखने संसाधनों को लेने की कोशिश करता है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वीडियो व्याख्यान के द्वारा, वीडियो लेक्चर्स के द्वारा हम ऑनलाइन क्लास जो है वो देखते हैं, और बहुत सारे प्रयोग ऑनलाइन के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर के द्वारा, वीडियो व्याख्यान के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को एक अस्तित्ववादी शिक्षक का समर्थन प्राप्त है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिक्षा सहज है। जी हाँ फ्रेंड्स, एजुकेशन इज इंस्टिंक्टिव। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्रकृतिवादी आदर्श है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सामाजिक समायोजन। ऑप्शन डी, जनसंख्या के सदस्य को कहा जाता है। तो जनसंख्या के सदस्य को कहा जाता है तत्व। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तत्व। 39 नंबर प्रश्न, जो सीखने की विशेषता नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें से देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से सीखने की विशेषता बी जो है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, यह संभव नहीं है। लोग नकारात्मक भी सीखते हैं, सकारात्मक भी सीखते हैं, और उसमें से प्यूरिफाई करके जो वो नॉलेज, जो पॉजिटिव नॉलेज लेते हैं, सकारात्मक नॉलेज, जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, ये जरूरी होता है। ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज चैप्टर में ये बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जी हाँ फ्रेंड्स, 40 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी दिया जा सकता है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी दिया जा सकता है, ये राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे के बारे में कौन नहीं जानता होगा। अगर बीएड के छात्र, एमएड के छात्र पैट दे रहे हैं तो ये तो सबसे आसान प्रश्न हो गया। 41 का आंसर हो जाएगा ए, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक टर्म है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अब हो गया 42वां नंबर, एक बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है।
एक बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि जो है 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रश्नावली विधि। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रश्नावली विधि बच्चे को मापने की, व्यक्तिगत मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है। 43 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। ये बचपन में भी हम लोग साइंस में पढ़े थे। अब आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन और डिलीवर का 4D मॉडल शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित में किस मॉडल के सबसे उपयुक्त होगा? डी, योग्यता आधारित मॉडल। सबसे उपयुक्त योग्यता आधारित मॉडल ये होगा राइट आंसर डी। अब आ जाए 45 नंबर, साइकिल चलाने में संतुलन का ज्ञान स्कूटर चलाना सीखने में मदद करता है। यह सीखने के हस्तांतरण का प्रकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हम बताए। देखिए फिर वहाँ से एक प्रश्न पूछ दिया गया। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, सकारात्मक हस्तांतरण है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पुराना नॉलेज जो है नए नॉलेज में मदद कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सकारात्मक हस्तांतरण। ये हम अपने चैनल पे वीडियो में भी पढ़ाए हुए हैं ये टॉपिक को सीटेट में। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आइटम मान्यता पर आधारित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। 47 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्थिर, स्टैटिक। 48 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC की आयु क्या होगा? तो अभी रिसेंट का ये क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए था। सी जो है 3 वर्ष से 8 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन, स्मृति के स्टेज मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रणाली नहीं है? तो कौन सी स्मृति प्रणाली नहीं है? 49 का डी, क्रियाशील स्मृति। 50वां और अंतिम प्रश्न इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को देख लिया जाए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील से शिक्षा की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः निर्देश। जी फ्रेंड्स, इसी तरह से पेपर 1 और डिफरेंट पेपर 2 के सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डाला हुआ हूँ, और एजुकेशन से बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो मैंने पढ़ाया हुआ अपने चैनल पे। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ये सब बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर किए हुए, तो वो भी आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं। थैंक